कैसे हो? अरे इधर उधर नहीं। लास्ट क्या हुआ था? डिजीज पढ़ रहे थे, बैक्टीरियल है ना, जिसमें कौन सा पढ़ा था? हेजा। हेजा पढ़ लिया था हमने कल इधर बोर्ड पे। प्यारे मित्रों, क्या है इसके? हम बात कर रहे थे किसकी? हेजा। हेजे का रोग कारक क्या होता है? विब्रियो। याद आया? लक्षण उल्टी या दस्त जिसे शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, और प्राथमिक उपचार था ORS का गोल गोल करके गोल। लिखो इसमें इफेक्टिव ऑर्गन, प्रभावित अंग, छोटी आंत। हेजा लिखो इफेक्टिव ऑर्गन, प्रभावित अंग और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के अंदर इंफेक्शन हो जाता है तो इसमें प्रभावित अंग कौन होगा मित्रों? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। लिख दो। नेक्स्ट, अगला रोग कौन सा है? हाँ, लिखो टीबी। चलो आज का रोग लिखो बेटा, नया रोग, पहला रोग आज की क्लास का, टीबी। और एक तो ध्यान रखना, कोई फालतू नहीं बोलेगा, विशेष ध्यान रखना इस बात का। हाँ, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ घोटाला हो, अच्छा नहीं लगे। बात करते हैं तपेदिक टीबी, या इसको बोला जाता है क्षय रोग, या इसका एक नाम और है यक्ष्मा। लिखो टीबी, टीबी कह दो, तपेदिक कह दो, यक्ष्मा कह दो, या लिखो बेटा ट्यूबरक्लोसिस। ये सब इसी के नाम हैं। टीबी का अन्य नाम लिख दो, ट्यूबरक्लोसिस, प्रभावित अंग, छोटी आंत लिखा था, और कुछ नहीं, नहीं बोलूंगा, उधर देख ले। हाँ, एक ही होगा, फिर सब थोड़ी होते हैं, मुख्य अंग तो एक होगा जो गड़बड़ करता है। चलिए लिखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टीबी। लिख दिया होगा नाम? लिखो नाम, टीबी कह दो, तपेदिक कह दो, ट्यूबरक्लोसिस कह दो, क्षय रोग कह दो, एक ही बात है। अब लिखो मित्रों इसका रोग कारक एजेंट। टीबी जो होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, बोलना नहीं लिखना है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैसिलस। तो ये है बेटा टीबी का पूरा नाम, ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। लिखो टीबी। इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको ये याद है कैसे, अभी मैं बताऊंगा। टीबी किससे होगी अभी बात करेंगे। तो टीबी का बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लिखो मित्रों इसका संक्रमण, इन्फेक्शन, और इसका संक्रमण होता है बेटा रोगी के छींक खांसी द्वारा। रोगी छींकेगा, खांसेगा तो अपन को गिफ्ट देगा। कुल मिला के रोगी से आगे फैलता है, रोगी द्वारा आगे से आगे होता है। लक्षण, जब भी किसी को टीबी होगी तो बेटा एक तो उसको क्या आएगा? बुखार आएगा, एक लगातार उसको चलेगी खांसी, खांसी के बाद आता है कफ बलगम,
कप में रहता है खून, बुखार, लगातार खांसी, कप में खून, और प्यारे मित्रों वजन में कमी होती है, वेट लॉस होता है। ये कुछ लक्षण होने पर टीबी है नहीं, हो सकती है, जांच करावे। और इसकी जो जांच है तो वो 3 जगह अगर आपको जांच पूछी तो 3 में से एक पूछेगा, या तो टाइफाइड या टीबी या एचआईवी। बस ये 3 जांचें अपने इस एग्जाम में ग्रेड 3 में याद रखनी है। इसकी जांच है मित्रों मॉन्टेक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट? मॉन्टेक्स। मॉन्टेक्स टेस्ट इसके अंदर होता है। लिखो जांच, टीबी की जांच कौन सी होगी? मॉन्टेक्स टेस्ट। लिखो इसका टीका, वैक्सीन। और मेरा टीका याद रख लेना, हाँ, बीसीजी का टीका, भागीरथ चौधरी जी का टीका, बीसीजी याद रह जाएगा। हाँ, भागीरथ चौधरी जी, बीसीजी याद रह जाएगा क्या? और इसका पूरा नाम लिखो, क्या होगा? भागीरथ चौधरी नहीं, बैसिलस। कोई बात नहीं, याद रहेगा। भूलोगे तो नहीं ना कि आप कौन? कभी किसी मोड़ पे कभी मुलाकात होगी तो कहे इधर उधर वो आ रहा, कभी ना उधर चल। सही है ना? हालांकि इतना खड़ूस तो नहीं हूं, पर हूं थोड़ा बहुत। पर आपके बैच में मैंने बहुत अलग व्यवहार रखा है? नहीं, ऊपर वाले बैच से पूछ लेना। लिखो टीबी, बातें कराओ इनको। बीसीजी जांच, लिखो प्रभावित अंग, कोई बात नहीं, प्रभावित अंग। और मित्रों आपका बैच तो मेरा बैच है, मेरा अभिमान मेरा स्वाभिमान, क्योंकि ये सब्जेक्ट का बैच है। और मैंने आपके बैच में दिल खोल के पढ़ाया, खूब सारा मैटर लिखाया है, देख सकते हो, नोटबुक से संपर्क कर सकते हो। बिल्कुल समय आने पर होगा। लिखो फेफड़े, फाफड़े नहीं फेफड़े, फड़फड़ाए। प्रभावित अंग लंग्स, इसमें खराब होता है। भारत में सबसे ज्यादा फेफड़ों की टीबी होती है। चले वापस बोर्ड पे देखना मित्रों, टीबी किससे होगी? टीबी टीबी से होगी। और ऑप्शन में लिखा होगा ट्यूबरक्लोसिस, तो रटने की आवश्यकता नहीं। टीबी किससे? बीबी से नहीं, टीबी से। बीबी से मरवाएगा घर जाना मुझे। टीबी किससे? टीबी से। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस से। तो देखो रोगी, तो टीबी का रोगी तो हुआ, तो टीबी किससे हो रही है? रोगी से। रोगी क्या है? टीबी का, तो टीबी टीबी से हो रही है। लक्षण बुखार, छींक, खांसी, खांसी के बाद कफ, कफ के साथ खून और वेट लॉस। जांच मॉन्टेक्स, टीका बीसीजी और प्रभावित अंग फेफड़े। चलो प्यारे विद्यार्थियों, टीबी के रोगियों के निःशुल्क उपचार हेतु सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है डॉट्स, जिसके अंतर्गत टीबी के रोगियों को पूरी दवाई निःशुल्क और साथ में 500 रुपए प्रति माह 6 महीने तक दिए जाते हैं। लिखो टीबी के रोगियों के उपचार हेतु, टीबी के रोगियों के उपचार हेतु सरकार द्वारा डॉट्स, DOTS, फिर ब्रैकेट में पूरा नाम लिखो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट कोर्स। और ये है बेटा आपके पूरा नाम जो आपके पूछा हुआ है, किसमें? रीट प्री में। एक काम करना, जब फ्री हो तब उत्कर्ष का एक यूट्यूब चैनल है
उत्कृष्ट टीचिंग एग्जाम, उस पर ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड के प्रीवियस ईयर, और ज़्यादा नहीं, अब तक अपने एग्जाम के अंदर 11 से लेकर 22 तक बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न आए हैं, या मैंने प्रीवियस ईयर पूरे ही करे शायद, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तीनों के ही प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं 10 क्लास मैंने करवाई 1 घंटे की। तो जब भी टाइम मिले, जिनका प्री क्लियर नहीं है, जिनका है वो भी प्रीवियस ईयर को एक बार जरूर आंखों से निकालना, प्रीवियस ईयर को एक बार आंखों से जरूर निकालना, तो लगभग प्री वहीं से क्लियर हो जाएगी। प्रीवियस ईयर मैथ वाले जरूर देख लेना, उसके आधार पर ही आसपास, और ज्यादातर प्रश्न रिपीट ही होते हैं, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। और वो मैंने ऐसे करवाया है 11, 12, 13, 18 मतलब ईयर वाइज पेपर, तो एक का रोज का एक पेपर करो तो भी 30-30 क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। चले तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट कोर्स, यह है मित्रों टीबी का पूरा नाम, नहीं सॉरी डॉट्स का पूरा नाम, फिर ब्रैकेट बंद लिखो, फिर लिखो इसमें, हाँ क्या लिखा है एक मिनट मुझे बताओ। चले यार, टीबी के रोगियों के उपचार हेतु डॉट्स ब्रैकेट बंद नामक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नामक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नामक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टीबी के रोगियों को निःशुल्क दवाई, टीबी के रोगियों को निःशुल्क दवाई तथा 500 रुपये प्रति माह, निःशुल्क दवाई तथा 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता 6 महीने तक दी जाती है। 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता 6 महीने तक दी जाती है। कितने महीने तक है मित्रों? 6। लिख दो, हो गया। लिखो, ठीक है। बढ़े आगे? हाँ दे दूंगा, मेरे क्या जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहीं वो भला होना चाहिए आपका। नेक्स्ट लिख दिया बेटा, नेक्स्ट टीबी हो गया, आगे लिखो डॉट्स हो गया। अच्छा ये बताओ, भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कितना रखा? 2025। टीबी हारेगा देश जीतेगा, लिखो। भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य 2025 रखा। भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य 2025 रखा। 2025 टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये इसका स्लोगन है। देखो WHO ने विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2030 रखा। WHO ने, WHO मतलब समझ गए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2030 रखा। भारत का कितना है? 2025 और विश्व का 2030। टीबी दिवस 24 मार्च, ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, लिखो 24 मार्च टीबी दिवस, 24 मार्च। नेक्स्ट देखो, भारत में सबसे ज्यादा फेफड़ों की टीबी होती है।
भारत में सबसे ज्यादा लंग्स टीबी होगी, वरना टीबी अलग अलग होती है बेटा। भारत में सबसे ज्यादा फेफड़ों की टीबी होती है, सबसे ज्यादा फेफड़ों की टीबी होती है, लंग्स की टीबी होती है। हाँ, ये हो गया मित्रों, टीबी के जितने प्रश्न बन सकते थे सब एक साथ ले लिए मैंने। चलो आगे, नेक्स्ट अगला रोग कौन सा है? अगला रोग बताओ, लिखो टीटेनस। टीटेनस, हाँ क्या कह रहे हो सर? प्लूरोसिस, जिसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती। लिख दो बोले, ये रीट में पूछा था एक बार। एक लिखो बेटा, टीबी के अंदर एक लाइन जोड़ दो। क्या, पहले सुनो ताकि एक ही लाइन है, ज्यादा नहीं। टीबी का जब बैक्टीरिया शरीर में इन्फेक्शन होता है, जिसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो लंग्स की जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली का नाम है प्यूरल। मैं श्वास के साथ लिखा था, अब आपने पूछा तो यहां लिखा दूंगा। क्या झिल्ली होती है बेटा फेफड़ों के ऊपर? प्यूरल मेम्ब्रेन होती है। इस प्यूरल झिल्ली में टीबी के जीवाणु से क्या आ जाती है? स्वेलिंग, सूजन, जिसे रोग कहते हैं प्लूरिसी। तो एक बार रिट के अंदर पूछा था, एक बार क्या पिछली बारी, प्लूरिसी रोग किस बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है? तो उत्तर क्या था? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो एक लाइन क्या लिखोगे? टीबी के जीवाणु के संक्रमण से फेफड़ों की झिल्ली में सूजन आना प्लूरिसी रोग कहलाता है। कहीं पे भी लिख दो, ऊपर नीचे आगे पीछे लिखो। टीबी के जीवाणु के संक्रमण से, टीबी के जीवाणु के संक्रमण से फेफड़ों की प्यूरल झिल्ली में, फेफड़ों की प्यूरल झिल्ली में सूजन आना, फेफड़ों की प्यूरल झिल्ली में सूजन आना प्लूरिसी रोग कहलाता है। प्लूरिसी, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, प्लूरिसी रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाएगा मित्रों? प्लूरिसी रोग कहलाता है। लिख दो बेटा, रिट 2021, ये प्रश्न है रिट 2021 का। और ध्यान रखना, प्री में जो मैं रोग पढ़ा उसमें से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। प्री में, मेंस में तो है ही कवर कर रहा हूं, प्री भी कवर करूंगा दोनों, और सीटी भी लगभग 90% कवर कर दूंगा। पर एक चीज जा सकती है सीटी में, असंक्रामक रोग, क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ संक्रामक रोग है। हाँ जी, हाँ वो तो स्लोगन है इसका, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये तो स्लोगन है। आप कभी रोड पे चलो, पैदल चलो, कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। हाँ, सरगर स्कूल के बाद तो लिखा, याद करो, खेलो खेल बढ़ाओ मेल, दौड़ रही जीवन की रेल। मैंने क्या लिखा, क्या बोला? खेलो खेल बढ़ाओ मेल, दौड़ रही जीवन की रेल। टीटेनस, अगला रोग लिखो, इधर उधर नहीं, इधर लिखा। टीटेनस रोग का नाम, हेडिंग क्या लिखा? जो बोला लिखा। टीटेनस, इसको बोलते हैं धनुष टंकार, अन्य नाम इसका धनुष टंकार भी कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में एक ही नाम है टीटेनस। तो टिटनस कह दो या धनुष टंकार कह दो, यही है। याद रखना मित्रों, एक होता है टीटेनी, वो अलग है, और ये है टीटेनस। इसका बैक्टीरिया का नाम लिखो, लिखो एजेंट, रोग कारक। इसका रोग कारक लिखो क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, रटने की जरूरत नहीं, टीटेनी के पीछे आ रहा है टीटेनी, तो जाएगा टीटेनस।
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लिख दिया जी? सपने पीछे लिख दिया भाई? मित्रों ढंग से सुनना, यह जो जीवाणु है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका आवास होता है जंग लगा लोहा और घोड़े की गोबर में ये पाया जाता है। और ये हमारे शरीर में श्वास से, लार से कभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया से हमारी सुरक्षा करता है। पसीने में भी नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि वहां पर कौन सा एंजाइम होगा? लाइसोजाइम। याद रह जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, हमारे कोई चोट होगी, घाव होगा, तो बैक्टीरिया हवा में भी होगा, और विशेषकर लोहे की लगी हो तो याद करो, जंग लगा लोहा तो इसका आवास है, तो घाव हुआ तो इसके अंदर जाने के चांस रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि टीटी की इंजेक्शन लगाओ अगर लोहे की लगी है तो, पर आप लगाते नहीं हो क्योंकि आप बदमाश हो। आपकी मम्मी को पता था कि आप लोग शैतान होंगे आने वाले समय, इसलिए आपको पैदा होती सबसे पहले टीका ठोका, डीपी टीका। कौन सा पहला टीका? यही लगाते हैं बेटा। कौन सा टीका? डीपीटी। इसलिए हम हर बार इंजेक्शन नहीं लगाए तो भी चल जाता, क्योंकि हमारे वैक्सीन लगा हुआ है। वरना हर 6 महीने बाद टीटी का इंजेक्शन लगाना चाहिए। जैसे छुट्टी हुई कि हॉस्टल, रुक रुक अभी हॉस्टल नहीं, अपन उधर से चलेंगे। क्यों? आज मेरे 6 महीने पूरे हो चुके हैं, बता रहा है फोन, आज टीटी का इंजेक्शन लगाना है। इतना ध्यान रखते हैं। बताओ, लेडी में प्रेगनेंसी के समय सबसे पहले कौन सा टीका लगता है? टीटी का इंजेक्शन। सबसे पहले टीटी का इंजेक्शन लगता है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछे तो काम की चीजें। नेक्स्ट, अच्छा टिटनेस कैसे होगा? मित्रों, इसका जीवाणु होता है जंग लगे लोहे पर, घोड़े की गोबर में, और शरीर में प्रवेश करेगा घाव से, चोट से, और ये शरीर में जाकर के सबसे पहले अटैक करेगा जबड़े की पेशियों पर। इसलिए इसको उपनाम दिया जाता है, इट इज अ ज़ोलॉक डिसीज। ज़ोलॉक, जबड़े क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। कैसे? अकड़ जाते हैं। जैसे दिन में तो आप कचकच करते रहते हो, रात में जब आप सोते हो तो कम से कम 3-4 घंटे तो सोते ही होंगे, इतनी तो मैं उम्मीद कर लो। कम से कम बोला, ज्यादा तो आपकी इच्छा है, बोलो। तो जैसे आप 4-5 घंटे सोओगे मित्रों, सुबह जब उठोगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर आपके ये लॉक, हाँ लॉक हो जाएगा। अब उसको बोलना हो तो क्या करेगा? तो अब वो क्या होगा बेटा? तो मैं बात कर रहा था ज़ोलॉक डिजीज, फिर उसको क्या करेगा? मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर सही ये है। और अधिक मात्रा में होने पर सबसे पहले तो जबड़े पर अटैक होगा, और शरीर में एंठन भी आएंगी, क्रैम्प्स, बाइटे भी आते हैं, तो रोग कहलाता है टीटेनी। ओके, टीटेनस लिखो, वो डिहाइड्रेशन लिखो बेटा। रोग कारक हो गया, लिखो संक्रमण, इन्फेक्शन, लिखो यह जीवाणु
जंग लगे लोहे तथा घोड़े की गोबर में होता है। यह जीवाणु जंग लगे लोहे तथा घोड़े की गोबर में पाया जाता है। जो शरीर के अंदर यह जीवाणु जंग लगे लोहे तथा घोड़े की गोबर में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर किसी चोट या घाव से प्रवेश करता है। हां, किसी चोट या घाव से प्रवेश करता है तो रोग हो जाएगा कौन सा? टीटेनस। लिखो लक्षण, लिख दिया मित्रों, चोट या घाव से प्रवेश करेगा। लक्षण लिखो, इसमें सबसे पहले जबड़ों में अकड़न होती है। इसमें सबसे पहले जबड़ों में अकड़न होती है। इस कारण से जो लॉक डिजीज कहते हैं। इस कारण से जो लॉक डिजीज कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? जबड़ों में अकड़न। कौन अकड़ जाते हैं? जबड़े। इसे जो, या लिख देता हूं मैं, जो लॉक डिजीज, ये लिख दो बेटा, जो लॉक डिजीज कहा जाता है। और लिख दो बेटा, इसमें शरीर में ऐंठन उत्पन्न होते हैं, क्रैम्प्स, बाइटें आते हैं। कभी आए होंगे आपके, याद करो वो पल। इसमें शरीर में ऐंठन उत्पन्न होते, भगवान करे कभी नहीं आए। आते हैं तो फिर कैल्शियम की कमी है, तो दूध का सेवन करें, चुपचाप पढ़ें। लिखा सबने? लिख दिया बेटा? शरीर में ऐंठन उत्पन्न होती है। लिखो उपचार, एटीएस का इंजेक्शन लगाते ना, टीटी। हाँ, उपचार में लिखो एटीएस का इंजेक्शन। एटीएस, एटीएस का पूरा नाम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, नहीं सॉरी, वो तो आतंकवाद निरोधक दस्ता है। एंटी टीटेनस सीरम, ये लिखो बेटा, एंटी टिटनस सीरम। एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है। एटीएस, एंटी टिटेनस सीरम। रोग हो गया। टीका, हाँ लिखो टीका, वैक्सीन। ये तो इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो उपचार के लिए होता है। टीका लिखो डीपीटी, ये लिखा देखो यहां। टीका कौन सा होगा? डीपीटी, डीपीटी है। हाँ, डीपीटी का पूरा नाम लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो बेटा, डीपीटी का पूरा नाम, डी फॉर डॉग। नहीं, अभी भी डॉग में घूम रहे हो क्या? डीपीटी, डी फॉर डिफ्थीरिया। क्या होगा मित्रों? डिफ्थीरिया। पी फॉर पर्टुसिस, जिसको बोलते हो काली खांसी, कुत्ता दाई। और टी फॉर टिटेनस। हाँ, तीनों रोगों में एक ही टीका लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन का टीका। याद करो, पटवारी का एग्जाम पूछा था, ट्रिपल एंटीजन का टीका कौन सा है। फिर सी टीम पूछा कौन सा डीपीटी के अंतर्गत रोग नहीं आता है। फिर पूछा इनमें से कौन से रोगों के लिए डीपीटी लगता है। तो अलग अलग एग्जामों में इस प्रश्न पत्र को घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। तो एक साथ कितने रोगों के लिए लगता है? ये 3। कौन कौन से? डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। जिसमें से हमने कौन सा पढ़ लिया? टिटनस। तो अगला लिख दो डिफ्थीरिया। इन दोनों को साथ ही लिख देते हैं।
अगला रोग हेडिंग डिफ्थीरिया। अगली हेडिंग लिखो डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया लिखो बेटा, डिप्थीरिया रोग कारक, रोग कारक कॉर्नो बैक्टीरियम डिफ्थेरी, कॉर्नो बैक्टीरियम डिफ्थेरी। तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं, पीछे डिफ्थेरी आ रहा है। एजेंट का नाम लिखो बेटा, बैक्टीरिया, रोग कारक कॉर्नो। गलत लिखा क्या? कॉर्नो सही तो है? मैंने सोचा न पे तो आएगा। कॉर्नो बैक्टीरियम डिफ्थेरी लिखा सबने? पक्का याद हो गया नाम? ऐसा तो नहीं है सर ये कौन से जानवर कहां से पकड़ के लाए हो, ड्यूपरक्लोचिच, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? नाम थोड़े अजीब तो नहीं है ना? है तो पढ़ने पड़ेंगे। हाँ बारंबार, गुड रिवीजन, गुड रैंक, नो रिवीजन। पता जब मैं आपकी तरह पढ़ता था और मुझे ये रोग कारक याद नहीं होते थे, अक्सर कन्फ्यूजन रहता था, तो मैंने इनको इस तरह से याद किया जब मैं तैयारी कर रहा था कि जब मैं घर से निकलता क्लास के लिए तो रोज के 2 रोग हाथ पे लिखता और उनके सामने उनके जीवाणु लिखता, और सिटी बस में बैठ के कोचिंग आता तब तक वही 2 पढ़ता, टीबी ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस, टीबी ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। बाइक पे भी आप पढ़ सकते हो, टीबी में ट्यूबरक्लोसिस भूल जाओ तो तुरंत रहने दो, कैसे ही करो, याद तो आपको करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, ये टॉपिक ज्यादातर पूरी तरह से एमटीआर है। ये टॉपिक क्या है? एमटीआर। एमटीआर समझ गए ना? एमटीआर, इसमें मारो टोटल रट्टा। देख लो भाई जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बदल सकती, और बदलेगी तो खोटा होगा। तो ये तो बेटा अब मैंने बोल दिया डिप्थीरिया में कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। याद रखना रोग कारक आपके रिट हो चाहे 3rd ग्रेड हो, पूछा जाता है। इसलिए आप देख लो आज मैंने थोड़ा सा पढ़ाने के लिए तरीका भी अलग रखा और बार बार इन चीजों को बोलने का प्रयास किया। ये अपने साइंस का अब तक जितना भी सिलेबस है उसमें सबसे बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सबसे बढ़िया पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसमें याद करना होता है। लिख दिया रोग कारक कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आज के आज ही रोग कारक पढ़ना, ताकि लास्ट में मैं पढ़ूंगा तो खिचड़ी नहीं बने। नेक्स्ट लिखो संक्रमण हवा द्वारा, ये वायु से फैलता है, हवा द्वारा, एयर टू एयर, हवा द्वारा। लक्षण, क्या लक्षण होते हैं इसके अंदर? लिखो श्वास नली में सफेद झिल्ली बन जाती है, श्वास नली में सफेद झिल्ली बन जाती है, जिससे श्वास में तकलीफ व गले में दर्द रहता है, श्वास में तकलीफ व गले में दर्द रहता है। इसे गले में दर्द की वजह से क्या बोलते हैं बेटा? गलघोटू रोग भी कहते हैं, गलघोटू। इंग्लिश में तो एक ही है डिप्थीरिया, हिंदी में गलघोटू लिख दिया बोर्ड पे मैंने, इसे गलघोटू रोग भी कहते हैं।
इसमें बेटा श्वास में तकलीफ और गले में दर्द रहता है, इस कारण इसे गलघोटू रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? डिफ्थीरिया। अब देखो इलाज के लिए एंटीबायोटिक दी जाएगी, डॉक्टर कंडीशन के हिसाब से देते हैं। टीका लिख दो, इसमें एक ही टीका है, कौन सा बेटा? DPT लिख दो जी। टीका कौन सा? DPT। कितनी जगह लगेगा? 3 जगह। कितनी पढ़ ली हमने? 2, तो तीसरा भी लिख दो। लिखो काली खांसी, कुत्ता दाई, कुकर खांसी, कुकरिया वाली खांसी। कौन सी खांसी? वफिंग कप बोलते हैं इंग्लिश में, वफिंग कप, काली खांसी, या क्या बोलते हैं अपन? कुकर खांसी। कुकर क्या होता है? हाँ, इसलिए मैंने बोला कुत्ता है। वफिंग कप, पर्टुसिस भी इसी को कहते हैं, पर्टुसिस। तो इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम। कौन कौन से? काली खांसी, कुकर खांसी, पर्टुसिस या वफिंग कप। अच्छा, इसका रोग कारक बता सकते हैं कोई? क्या होगा बेटा? बोर्टुला, या इसी को बोला जाता है हीमोफिलस। बोर्टुला भी मिलता है, हीमोफिलस भी मिलता है, और ये हो जाएगा पर्टुसिस। लिखो बोर्टुला, हीमोफिलस, पर्टुसिस। लिखो हीमोफिलस पर्टुसिस। बोर्टुला कह दो या हीमोफिलस, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, और पर्टुसिस आएगा पीछे जरूर। तो बोर्टुला पर्टुसिस कह दो या हीमोफिलस पर्टुसिस कह दो। नेक्स्ट लिखो हवा द्वारा फैलता। हाँ, देखो बेटा, इसका संक्रमण हवा द्वारा, संक्रमण हवा द्वारा, हवा द्वारा ये फैलता है। संक्रमण हवा द्वारा लिख दिया सबने। लक्षण लिखो, लक्षण, सॉरी लक्षण, लक्षण नहीं, लगातार खांसी। इसमें लगातार खांसी आएगी, लगातार कफ खांसी चलेगी। उपचार एंटीबायोटिक देंगे। उपचार लिखो बेटा, एंटीबायोटिक दी जाती है, दवाई एंटीबायोटिक। और टीका सबको ही पता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा टीका? DPT। DPT। तो आज हमने पहला रोग पढ़ा टीबी, दूसरा पढ़ा टिटनस, तीसरा पर्टुसिस, और चौथा डिफ्थीरिया। कितने रोग हो गए आज के? 4। अब 5वां पढ़ते हैं। कौन सा है बेटा, बताओ? उपचार डॉक्टर से संपर्क करें। जिनका बेहतरीन उपचार होगा, सटीक होगा, उनको लिखाऊंगा, नहीं तो पेज नहीं बढ़ना है। सोच समझ के बात करूंगा, केवल पेज नहीं बढ़ना बेटा। नेक्स्ट अगला रोग लिखो। आपके 2 तरह का प्रश्न बन सकता, सिर्फ बता दूं। एक तो कौन सा जीवाणु है, कौन सा वायरस है, कौन सा प्रोटोजोआ है, लिस्ट। दूसरा रोग कारक, और तीसरा रोग वाक। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, सेकंड ग्रेड में भी यही आता है। लिखो अगला रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। कुष्ठ रोग, या इसको क्या बोलेंगे? लेप्रोसी। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। इसका रोग कारक है मित्रों माइक्रो
बैक्टीरियम लेप्री, और लेप्री से ही बना है लेप्रोसी। लिखो, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और लेप्री से बनेगा लेप्रोसी। संक्रमण, लिखो बेटा, इन्फेक्शन। कुष्ठ रोग जो होता है, जिसकी सेवा करने में एक महान व्यक्तित्व की धनी थी मदर टेरेसा, जिनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपनी जिंदगी, और वो पहले हैं जिनको सामाजिक सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद है आपको? वैसे आज भी हमारे लिए एक बहुत अशुभ दिन रहा। सुबह सुबह जब एक खबर सुनी हमने, रतन टाटा नहीं रहे, उन्होंने इतनी संपत्ति तो दान कर दी जितनी आज अंबानी के पास है। समझे आप? तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व वाले हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि 2 दिन पहले खबर तो आई थी, पर उनको खंडन कर दिया था इन खुद ने कि भी मैं तो रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया हूं। सुबह आज जब 5 बजे मैं उठा था, तो सबसे पहले, अपनी आदत एक बहुत खराब पड़ गई, अपन उठते ही सबसे पहले फोन चेक कर लेते हैं, और सबसे पहले फोन में वही आया, दुखद भाया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। हैं 11:30 बजे तो मुझे ठान नहीं है, मैं सो गया था 11 बजे। तो नेक्स्ट, अभी दिन भर थक जाते हैं कच कच करते करते करते। कई बार तो क्लास एकदम नींद खुलती है, मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं सो रहा हूँ अभी। अच्छा, इसमें कैसे फैलता है मित्रों? ये रोगी के साथ लंबे समय तक कांटेक्ट से फैलता, आसानी से नहीं, या फिर हवा में बैक्टीरिया के बार बार संक्रमण से फैलता है। इसमें क्या होता है, त्वचा के ऊपर सफेद धब्बे हो जाते हैं शुरुआत में, और ज्यादा होने पर पूरी बॉडी की त्वचा ही सफेद हो जाती है। और इसमें जो अंग ज्यादा प्रभावित होता है वो सड़ने लग जाता है, और उसके सड़ने से फिर वो धीरे धीरे अंग खराब हो जाता है। ये रोग होता है मित्रों कुष्ठ रोग, जिसको मारवाड़ी में अपन कोढ़ कहते हैं। हाँ लिखो, इस रोग में, हाँ संक्रमण लिख दो। चलो, यह रोग रोगी के साथ लंबे समय तक संपर्क द्वारा फैलता है। रोगी के साथ लंबे समय तक संपर्क द्वारा फैलता है। लंबा कांटेक्ट रहने से ये फैलेगा। लक्षण, लंबा कांटेक्ट मतलब पति पत्नी में, परिवार के किसी सदस्य में, पेरेंट्स या संतान में होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो नहीं हो तो फिर हवा से, मैंने बोला इम्यूनिटी कमजोर होने पर भी हो जाता है प्रतिरक्षा। अब मैंने आपको याद बोला टीबी किससे होती है? मैंने कहा टीबी से। क्या सर पहली बार किसको ही? उसके रोगी, कोई और रोगी, उसको। हाँ नेक्स्ट, लक्षण हो गए? नहीं लिखो लक्षण। त्वचा पर सफेद धब्बे, व्हाइट स्पॉट ऑन स्किन। त्वचा पर सफेद धब्बे हो जाते हैं, त्वचा पर सफेद धब्बे, व्हाइट स्पॉट ऑन स्किन। उपचार एमडीटी, उपचार एमडीटी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। हाँ, अलग अलग प्रकार की ड्रग्स देता है डॉक्टर, और उससे इसका उपचार करती है। थेरेपी है, तरीका है, दवाई नहीं। मल्टी ड्रग्स थेरेपी के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। इसको हैंसन का रोग भी कहते हैं। लिखो, इट्स कॉल्ड हैंसन डिसीज। इसे हैंसन का रोग, वैज्ञानिक का है जिन्होंने इस पर स्टडी की थी, इसे हैंसन का रोग भी कहते हैं। लिखो, हैंसन डिजीज, इसे हैंसन का रोग भी कहा जाता है। किसे? कुष्ठ रोग। दुष्ट रोग नहीं,
कुष्ठ रोग है, दुष्ट रोग। दुष्ट नहीं है, ये कुष्ठ है। और वैसे दुष्ट ही है, कोई भी रोग खराब ही है। रोग कोई भी हो, रोग कोई भी नहीं होना चाहिए। हमेशा व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए आपकी तरह। आप एकदम स्वस्थ ही तो हो सब, और मस्त हो। नींद पूरी नहीं होती है तो शरीर को इस तरह से एडजस्ट करो कि 4 घंटे में पूरी हो जाए। नींद कितने घंटे की लेनी चाहिए आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है। किसी की ओडा ओड गोडा नहीं फोड़ना है। सही है कि नहीं मित्रों? एक चीज हमेशा जिंदगी के अंदर ये मन में बांध लो अच्छी तरह से कि हमें किसी की नकल नहीं करनी है, किसी को अनुसरण नहीं करना। अनुसरण लोग अपन को करेंगे, अपन क्यों किसी को करेंगे? सफल व्यक्ति अपने रास्ते खुद बनाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यानी कि आपको ही तय करना है कि मुझे कैसे पढ़ना और कैसे सोना और कैसे खाना है और कैसे रहना है। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने मतलब रखा तो उसकी देखा देखी में अपने लक्षण, जो अपनी मूलभूत गुण है, उसको भूल जाओगे। आपकी जो छवि है, आपकी जो गुण है, वो आप उसको छुपा लोगे। इसलिए याद रखना, अपनी काबिलियत को खुद पहचानो। आप मन में मनन करो कि आपको सबसे बढ़िया किस में निपुणता है और उसका उपयोग करो। नहीं तो मित्रों, आपकी जो एक कला है वो आपके साथ समाप्त हो सकती है। लिखो, बातें करो इनको। कला बेटा, नींद लेना ही सब कुछ नहीं है। सपने सच करने के लिए नींद वाले सपने त्यागने पड़ेंगे। कोई कहता ना ज्यादा पढ़ने से पागल होते हैं, फलाना होता है, ढीकड़ा होता है, सब फैकोलॉजी है बेटा। एक बार 6 महीने, आज से वाली तारीख नोट कर लो, और 6 महीने दबा के जितनी मेहनत कर सकते हो पढ़ लो। आपका जिंदगी में कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन नहीं हो जाए तो मैं क्या जैसे कर सकता हूं। 6 महीने अपने आप को दे दो एक बार, सभी छोड़ दो एक बार। दोस्ती यारी, घर परिवार, रिश्ते नाते, सबसे एक बार दूरी बना लो। क्योंकि इन सब चीजों से हमेशा ध्यान रखना, आपकी पढ़ाई पर, आपके प्रश्नों पर फर्क पड़ता है, पड़ेगा। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। आप सोचते हो कि फर्क नहीं पड़ता है बेटा, जिस दिन आपके सपने के अंदर किताबें आने शुरू हो जाए ना, सपने में प्रश्न आने शुरू हो जाएगा ना, उस दिन समझना आपकी गाड़ी सही चल रही है। और अभी तक सपनों में ऐसा नहीं आता है। हाँ, वो और इसको हटाओ, वो नौकरी लगने के बाद आने चाहिए। लिखो आगे, बातें कराओ इनको। लिखो बेटा, रुक। अगला रोग लिखो, रोग लिखो अगला। बातें करो इनको मोटी मोटी। टाइफाइड लिखो बेटा, निकाला। हाँ, मारवाड़ी में बोलते हैं हम लोग, जोधपुर वाले। लिखो बेटा, टाइफाइड। निकाला नहीं, निकाला नहीं। मोती जरा, मोती जरा। और हाँ, पानी जरिया भी बोलते हैं इसको कई जगह। एक बोलते हैं मियादी बुखार। ये कुछ शब्द हैं, मियादी बुखार, मियादी बुखार। रोग कारक साल्मोनेला टाइफी। ये उनको ज्यादा होता है जो कमरा लेके रहते हैं, क्योंकि ये सफाई बहुत ज्यादा रखते हैं, तो ये खाने पीने की वस्तुओं से फैलता है। लिखो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे अच्छे मुन्नों, साल्मोनेला टाइफी। बदमाशों, क्या बोलूं मैं तुम्हें, हैं? अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? अगली तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। रोग कारक क्या है बेटा? साल्मोनेला टाइफी। लिख दिया? लिखो संक्रमण।
बातें नहीं, पढ़ लो, नहीं तो फिर याद है पापा कहते हैं पढ़ लो बेटा, नहीं तो शादी नहीं होगी। और मम्मी कहती है बेटा सेहत का ध्यान रख, नहीं तो शादी में दहेज में केवल दवाई मिलेगी। हो गई क्या? तो लिखो फिर आगे लक्षण। संक्रमण लिखो, चलो पहले इन्फेक्शन लिखो। दूषित भोजन व जल द्वारा, खाने पीने की वस्तुओं से, दूषित भोजन व जल द्वारा, दूषित भोजन व जल द्वारा, दूषित भोजन व जल से, खाने पीने की वस्तुओं से। लक्षण मित्रों, हम मारवाड़ी में जोधपुर से है क्या कोई? कौन कौन है जोधपुर से? हाथ खड़े करो। हम इसको क्या बोलते हैं? निकाला। क्या ना, निकालो निकल गयो बोले तो वो यही है टाइफाइड। कहां से हो? अच्छा, मारवेड़ जोधपुर एक ही है, लिखो। अच्छा, कई जगह पानी जरिया भी बोलते हैं इसको, इसलिए। लक्षण क्या होता है इसमें? बुखार आता है, वो तो सभी में आता है। सर दर्द रहता है, हल्का हल्का माथा दुखे, झीणो झीणो। लिखो बुखार, सिर दर्द, बुखार, सिर दर्द के साथ शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, रेड स्पॉट ऑन स्किन के साथ शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। फुंसियां नहीं होती है, लाल लाल दाने आ जाते हैं, हाँ वो अलग है। लाल लाल दिखता है बस, कि वो लाल लाल, फुंसियां नहीं होगी, लाल लाल स्पॉट हो जाते हैं, धब्बे चकत्ते हो जाते हैं। हाँ, उपचार। उपचार लिखो लक्षणात्मक उपचार, मतलब सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट। लक्षणात्मक उपचार, लक्षणात्मक उपचार। लक्षणात्मक का मतलब यह है बेटा, इसकी खुद की तो कोई दवाई नहीं है। अगर बुखार है तो बुखार की गोली, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली, ऐसे लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। लिखो इसकी जांच, ये पूछी थी, याद करो एलडीसी में, विडॉल टेस्ट किस में होता है, ऐसा प्रश्न था। जांच, विडॉल टेस्ट और टीका, टीएबी का टीका लगता है इसमें। टाइफाइड ए एंड बी पूरा नाम है, टाइफाइड ए एंड बी, तो टीएबी का टीका लगता है। और हाँ, टाइफाइड ए एंड बी, वही पूरा नाम है, कुछ है ही नहीं। टी फॉर टाइफाइड, ए और बी, तो कुछ भी नहीं, टीएबी का टीका। इसका प्रभावित अंग लिखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत में इंफेक्शन हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है। ये होता है टाइफाइड, जिसको हम बोलते हैं। विडोल टेस्ट ही पता चलता है हमारे यहाँ तो, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वहां पर, परफेक्ट इन्फेक्शन है या नहीं। नेक्स्ट, टाइफाइड के बाद अगला रोग लिखो न्यूमोनिया। न्यूमोनिया लिखो बेटा, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया नाम सुना होगा इसका आपने, हाँ आ सकती है, क्यों नहीं आएगी। ले तू लिख दे, ये ले बेटा तू स्पेलिंग क्या, तो मैं लिख दूं, मैं तो जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, ताकि ज्यादातर हिंदी मीडियम के लफड़ा नहीं हो। अभी मैं न्यूमोनिया लिखता ना, क्या प्यूनोमिया, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है भाई, मैंने न्यूमोनिया लिखा नहीं है, प्यूनोमिया पढ़ते हैं। हाँ लिखो न्यूमोनिया, लिखो रोग कारक, बदमाशों लिखो। अहो भाग्य हमारे कि बदमाश पड़े पल्ले मेरे। लिखो रोग कारक,
डिप्लोकोकस या डिप्लो नहीं हो तो फिर क्या बोलता है? स्ट्रेप्टोकोकस। बेटा बैक्टीरिया अलग अलग आकार के होते हैं, तो गोलाकार होते हैं तो कोकस कहते हैं, छड़ के समान होते हैं तो बेसिलस कहते हैं, कोमा सेप होते हैं तो विब्रियो कहते हैं, सर्पिलाकार होते हैं तो स्पाइरुलिस कहते हैं। इस तरह से आकार के आधार पर नाम है। कोकस न्यूमोनी, तो इसके पीछे न्यूमोनी आ रहा है। डिप्लो मतलब दो गोले, स्टेप्टो मतलब चैन, श्रृंखला। तो डिप्लोकोकस कह दो तो भी वही बात है, और स्ट्रेप्टोकोकस कह दो तो एक बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। और कोकस का मतलब हो गया बैक्टीरिया का आकार कैसा है? गोलाकार। जैसे हमने एजा में पढ़ा ना विब्रियो, तो विब्रियो मतलब कोमा के आकार का बैक्टीरिया है। याद करो हमने टीबी में पढ़ा था बेसिलस मतलब छड़ के आकार का बैक्टीरिया है। रोग कारक हो गया। संक्रमण लिखो। संक्रमण हवा द्वारा मुख्यतः बच्चों में, इसलिए इसको बच्चों का रोग भी कहते हैं। हवा द्वारा मुख्यतः बच्चों में। बेटा मैंने मुख्यतः बोला है, मेनली नॉट ओनली। हमारे अंदर भी हो सकता है। मेनली और ओनली में फर्क है। जैसे पोलियो ओनली इन चाइल्ड, केवल बच्चों में होगा। ये मेनली मतलब ज्यादातर बच्चों में होता है। और लक्षण लिखो, लक्षण सिम्टम्स। और याद करो आपने लक्षण देख रखे हैं। लक्षण क्या होंगे? पढ़े होंगे। बच्चे को देखा निमोनिया का रोगी, बुखार होता है, छींक होती है, खांसी होती है और सांस में दिक्कत होती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन, कफ जम जाता है, एकदम आवाज आती है छाती में से खड़ खड़। हाँ, फिर बफारा दे करके कफ को बाहर निकाला जाता है। लिखो बेटा, बुखार छींक खांसी के साथ, बुखार छींक खांसी के साथ श्वास में दिक्कत। बुखार छींक खांसी के साथ श्वास में दिक्कत होती है। बुखार छींक खांसी के साथ श्वास में दिक्कत, श्वास में तकलीफ होती है। नेक्स्ट लिखा। लक्षण हो गए। उपचार, उपचार में तो डॉक्टर दवाई देगा, वही एंटीबायोटिक ही देगा। टीका लिखो इसका, न्यूमोकोकल। उपचार एंटीबायोटिक लिख दे तो कंडीशन, कफ सुखाने के लिए एंटीबायोटिक के बाद टीका लिखो बेटा, कौन सा होगा? न्यूमोकोकल। न्यूमोकोकल का टीका आजकल इसमें लगता है। न्यूमोकोकल, कोकस के लिए कोकल। अगला रोग कौन सा है? कितने रोग हो गए रे? 8 8 ही हुए, 9 हो गए सही, देखो ढंग से। 7 हाँ लिखो। अगला कौन सा है? लिखो प्लेग, चूहे वाला रोग है ना। लिखो प्लेग। रोग कारक यारसीनिया, यार को छीनने वाला। हाँ लिखो यारसीनिया या पॉस्चुला, पॉस्चुला पेस्टिस। ऐसी पेस्टी जो यार को छीन लेती है। पेस्टी खाई है आपने? यारसीनिया पेस्टिस है। यारसीनिया पेस्टिस। लिखो इसका संक्रमण चूहे के ऊपर एक छोटे जीव होते हैं जिसको बोलते हैं पिस्सू, चूहे के पिस्सू द्वारा फैलता है। पिस्सूज,
पिस्सू द्वारा फैलता है। चूहा काट देगा तो प्लेग होगा या नहीं? नहीं होगा। चूहे के काटने से कभी प्लेग नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये चूहे से नहीं फैलता। चूहा मरेगा, मरने के बाद उसकी बॉडी सड़ेगी, सड़ने पर उस पर पिस्सूज उत्पन्न होंगे, जो बैक्टीरिया इसके अंदर रहता है। हाँ, तो 1-2 दिन तो चूहा सड़ेगा नहीं, और चूहा सड़ता तो बदबू मारता तो हम तुरंत उसको हटा देते हैं, इसलिए इसके फैलने के चांस कम है। लेकिन पड़ा रहेगा तो ये हो सकता है, और फिर ये होने पर महामारी का रूप लेता है। ये एक बार हो गया तो एक को हुआ, जैसे मान लो चूहा पड़ा है, मरा हुआ है, सड़ रहा है, और उसके ऊपर बैक्टीरिया आ गए। अब हवा का झोंका आया तो बैक्टीरिया हवा में आएंगे। सामने कोई खड़ा है भाया, तो सांस के साथ अंदर आया, फिर वापस सांस छोड़ेगा तो आगे से आगे गिफ्ट देगा, तो गांव का गांव, शहर का शहर पूरा इससे प्रभावित होता है। तो रोग होता है कौन सा? प्लेग, महामारी। ये अंतिम बार फैला था 1992-93 में सूरत, गुजरात के अंदर। उसके बाद से वापस नहीं हुआ है। लिखो, लक्षण लिख दिया, लिखो। बुखार के साथ फेफड़ों में संक्रमण। लिखो बेटा, बुखार के साथ फेफड़ों में संक्रमण, और फेफड़े खराब होने से रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु। लिखो, बुखार के साथ फेफड़ों में संक्रमण होता है भाई? लक्षण हो गए, उपचार इसका कोई फिक्स है नहीं। चलो आगे लिख दो। ये अंतिम बार 1992-93 में, अंतिम बार 1992-93 में सूरत, गुजरात में फैला था। अंतिम बार 1992-93 में सूरत, गुजरात में फैला था। नेक्स्ट, अगला रोग कौन सा है बेटा? गोनेरिया। लिखो, है बेटा? कहते हैं, क्यों नहीं कहते? लिख दो बेटा, क्यों नहीं कहते? इसमें मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? काली मौत, मर जाता है। हाँ, देखो बेटा, इसे काली मौत भी कहते हैं, टीबी को कहते हैं सफेद मौत। काली मौत आए तो कौन? प्लेग। और सफेद मौत आए तो कौन? टीबी। चलिए अगला रोग, सेकेंड लास्ट है शायद आपका, गोनेरिया। ये पिछली बार पूछा था बेटा रीट के अंदर। गोनेरिया का रोग कारक, गोनेरिया को अपन अन्य नाम देते हैं सुजाक। लिखो, सुजाक। गोनेरिया या गोनेरिया को क्या कहते हैं? सुजाक। किससे होता है बेटा गोनेरिया, बता सकते हो रोग कारक? निसेरियाई गोनेरियाई। ये पूछा था पिछली बार आपके रिट के अंदर। रेसेरियाई गोनेरियाई। निसेरियाई गोनेरियाई लिख दिया होगा। लिखो, संक्रमण। इट इज एसटीडी डिजीज। कैसा रोग है बेटा ये? एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हिंदी में लिखते हैं असुरक्षित यौन संबंध से। असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध। कौन सा रोग? गोनेरिया।
लक्षण लिखो, क्या लक्षण होंगे बेटा इसके? हैं? लिखो, जनन अंगों पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंगों में सूजन। जनन अंगों में क्या आ जाती है बेटा? सूजन, तो रोग हो जाएगा। लक्षण हो गए। उपचार डॉक्टर से संपर्क करें। अगला लिखो, सिफिलिस। सिफिलिस पहले ही ध्यान रखें, रोगी के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो गिफ्ट मिल सकता है। लिखो मित्रों, सिफिलिस। लिखो, रोग कारक ट्रिपोनिमा पैलिडम। लिखो मित्रों, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम, हाँ, रोग कारक ट्रिपोनिमा पैलिडम। रोग कारक हो गया, रोग कारक हो गया ना। लिखो, संक्रमण, वही एसटीडी सेम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। लिखा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लक्षण, क्या लक्षण होंगे? जो होंगे वही होंगे। हाँ सर, क्या होंगे? जनन अंगों पर घाव हो जाता है, जनन अंगों पर घाव हो जाते हैं बेटा, घाव हो जाते हैं, जनन अंगों पर घाव, तो रोग हो जाएगा। कौन सा? लिखा सबने? सबका साथ, सबका विकास, और साथ में विश्वास जरूरी है। ये हो गए आपके मित्रों बैक्टीरियल डिसीज। अब लिखो, वायरल डिसीज, विषाणु जनित रोग। लिखो साहब, वायरल। बातें नहीं फालतू। लिखो बेटा, विषाणु जनित रोग, वायरल डिसीज, लिखो। इसकी लिस्ट बनाते हैं एक बार, कौन कौन से वायरस के होते हैं। एड्स, नाम सुना होगा आपने, पोलियो, रेबीज, चेचक, चिकन पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सामान्य जुकाम, ये ले तू राजी रहे, कोरोना, और बताओ, जीका, ईबोला, क्या बोला? मंकी पॉक्स, अभी चर्चा में भी था कुछ दिन पहले। चलो, मम्स तो भी रहे राजी।
ये लो, मलेरिया नहीं है। इंग्लिश में लिखा हो बेटा, रोग तो इंग्लिश में, तो एड्स इंग्लिश में, पोलियो, रेबीज, चेचक ये इंग्लिश में हो सकता है, स्मॉल पॉक्स ये इंग्लिश, डेंगू इंग्लिश, चिकनगुनिया इंग्लिश, कॉमन कोल्ड, कोरोना, जिका, इबोला, मंकी पॉक्स सब इंग्लिश ही तो है, कॉमन है बेटा हिंदी इंग्लिश। पीलिया, हेपेटाइटिस, पीलिया नहीं होता, पीलिया तो लक्षण है। बताओ, अब की बोलने दो, रुको। पीलिया है ना, कब बना किया? पीलिया रोग नहीं है, रोग का लक्षण है, रोग हेपेटाइटिस से। हाँ लिख दो, हेपेटाइटिस वायरली है। लो मैं लिख देता हूं खुद ही। ये लो आपका पीलिया, जॉइंडिस, बस। और कोई जो आपके मन में है? कि हमारे मन में कुछ नहीं है। मिजल्स, हाँ कचरा, सॉरी खसरा, ये लो बेटा खसरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिजल्स। वैसे रोग इतने हैं बेटा, पूरे कभी नहीं हो सकते, मैंने आपको पहले भी कहा था। इतने रोग है, इतने रोग है कि रोज नहीं आते, पर हमें वही रोग पढ़ने हैं, करंट नहीं है अपने सिलेबस का, वही पढ़ने हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के हैं। वरना रोग कोई 11 थोड़ी थे बैक्टीरिया के, और भी बहुत सारे। चलिए लिखना है, लिखते भी हो क्या आप लोग? हैं कब से? लिखते रहो, लिखते रहो। नहीं, जरूरत ही नहीं ऐसी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि नींद आए, आराम से बात की है मैंने। थक जाओ, समझ में आता है मेरे को भी। नहीं मेरे टॉपिक सब एक जैसे नहीं होते हैं। पहला AIDS लिखो, पहला रोग लिखो एड्स, एडस नहीं कि एडस, लिखो AIDS, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एक्वार्ड, I for immuno, D for deficiency और S for syndrome। यह है इसका पूरा नाम, लिखो है पूरा नाम, नोम। पौड़ी देना, वो बताए थे मैं, देश गया परदेश गया, परदेश लाया वाणी, पानी पानी करता रहेगा माचा नीचे पड़, नहीं वाटर वाटर करता रहेगा माचा नीचे पड़ियो पानी। क्या पता नहीं इसको क्या बीमारी हुई है, जो न तो पानी मांगता है न कुछ कहता, सिर्फ एक ही बात करता, वो आटा। लिखो, सॉरी पहले रोग कारक लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, रोग कारक क्या होगा बेटा? HIV। लिखो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कल प्रश्न किए रहे उत्सर्जन तंत्र के, एक नहीं किए, क्यों? टाइम ही नहीं मिला।
थक जाते हैं वास्ते में। वैसे मैंने टाइम चेंज कर दिया क्लास का, कल 4 से 5 कर दिया। अरे मैंने कहा मैं 7 से 8 घर जाता हूँ, 5 बजे फ्री हो जाऊंगा। हाँ, ह्यूमन इम्यूनो क्या कह रहा है इंस्टाग्राम? कितने बजे? 4 बजे थोड़ी है रे। हाँ, इम्यूनो डिफिशियंसी होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये लो, थकान का असर है। लिख दिया? थन पूछियो आधी रोटी में डाल ले। अच्छा बताओ बेटा, HIV कैसे फैलता है? इसके फैलने का केवल एक ही कारण है, और वो है रोगी का या संक्रमित खून। अब ये देखो कि खून कैसे मिल सकता है, वैसे ये फैलता है। इसका मतलब साथ बैठने से, खाने से, पीने से कभी आपको HIV नहीं फैलेगा, क्योंकि खाने पीने बैठने से कभी भी ब्लड का कांटेक्ट नहीं हो सकता। लिखो, लिखो संक्रमण, लिखो बेटा रोगी के खून द्वारा फैलता है। इन्फेक्शन में लिखो रोगी के खून द्वारा फैलता है, रोगी के खून द्वारा फैलता है, ब्लड कांटेक्ट से फैलेगा। अब बताओ मुझे ब्लड कांटेक्ट कैसे हो सकता है? वैसा ये फैलेगा जैसे, हाँ, संक्रमित खून चढ़ाने से सीधा गिफ्ट मिल सकता है, और दूषित सिरिंज के प्रयोग से, और असुरक्षित यौन संबंध से, क्योंकि यहां भी ब्लड कांटेक्ट का खतरा रहता है, या संक्रमित महिला से संतान में। ये इसके फैलने के प्रमुख तरीके हैं। लिखो जैसे संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित खून चढ़ाने से। लिखो पहला, संक्रमित खून चढ़ाने से। लिखा? अगला लिखो असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से। और लिखो दूषित सिरिंज के प्रयोग से, दूषित सुई सिरिंज के प्रयोग से, दूषित सिरिंज या सुई के प्रयोग से। और संक्रमित गर्भवती महिला से संतान में, संक्रमित गर्भवती महिला से संतान में इसके फैलने के चांस रहते हैं। नाई के पास जाओ तो ध्यान रखना हर बार ब्लेड चेंज होनी चाहिए, नहीं तो एक के कट लगा, दूसरे के कट लगा तो संपर्क हो सकता है, तो आपको गिफ्ट मिल सकता है। वैसे 99.99% प्रयास रखना चाहिए कि सेविंग स्वयं करें। नेक्स्ट, हाँ बढ़े आगे। नेक्स्ट लक्षण, ये तो हो गया संक्रमण। लिखो लक्षण, लक्षण, हाँ सॉरी लक्षण। बताओ कैसे फैलता है, इसमें क्या होता है, क्या लक्षण है ऐसा जिसको देखकर हम कह सकते हैं HIV पॉजिटिव है? कोई भी? अरे यूं किया यार मैंने, बताओ कैसे कह सकते हैं?
ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिसको देखकर कह सकते कि एचआईवी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें शरीर रोगों का घर बन जाता है। हाँ, जो भी रोग होगा उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो जो भी रोग होता वो ठीक नहीं होता, और ऐसे रोगियों को ज्यादातर टीबी होती है और टीबी से वो चले जाते हैं। लिखो, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी, इम्यूनिटी कमजोर, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी, वो रोग से नहीं लड़ पाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी होगी। नेक्स्ट, एक और लिख दो बेटा इसमें, WBC कम हो जाती है, शरीर के सैनिक कम हो जाते हैं, WBC कम हो जाती है, WBC क्या हो जाती है? कम। और लिखो बेटा इसके उपचार, लिखो इसका उपचार, उपचार क्या होगा इसका उपचार? लिखो, बचावी उपचार है, लिखो बचाव ही उपचार है। अगर ये हो गया तो वो गया, तो वो गया, कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है संयम और वफादारी इसी में है समझदारी, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी है। नहीं आता है ये एड, संयम और वफादारी इसी में समझदारी, नाको द्वारा जनहित में जारी, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बताओ, एड्स मनुष्य में, चलो बाद में पढ़ेंगे, पहले लिखो जांच, इसकी जांच, प्रारंभिक टेस्ट लिखो एलिजा, ये इसको यहां से लीजा, अब ये काम का नहीं है, एलिजा, एलिजा अब काम का नहीं है। एलिजा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, एंजाइम हिंदी में कैसे होगा पूरा नाम बेटा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे, इनको शॉर्ट में कर दिया एलिसा, ये इसको यहां से लीजा। ये कैसी जांच है? प्रारंभिक, ये पॉजिटिव आ जाए तो उसका एचआईवी है, कोई जरूरी नहीं है, तो कंफर्मेशन जांच लिखो, लिखो कंफर्मेशन जांच, निश्चयात्मक परीक्षण, निश्चयात्मक परीक्षण कौन सा होगा? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ये पॉजिटिव आ जाए तो 100% उसको एचआईवी है, क्योंकि कई बार पीलिया में भी एलिजा पॉजिटिव आ जाता है, हेपेटाइटिस में। तो याद रखना बेटा, प्रश्न आ जाए जांच कौन सी, तो दोनों आ जाए, प्रारंभिक जांच कौन सी तो एलिजा, और आ जाए कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा है, तो आप आंसर क्या दोगे? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। तो आगे नहीं करते हैं, एलिजा अगर पॉजिटिव आए तो उसको एचआईवी पॉजिटिव नहीं मानेंगे, फिर कहेंगे एक जांच और कराओ। पीसीआर भी होती है आजकल, डीएनए जांच है, लिख दो पीसीआर टेस्ट, पीसीआर भी इसके अंदर होता है, बिल्कुल है। हाँ पीसीआर कंफर्म, ये तो डीएनए टेस्ट है, इसके बाद और टेस्ट करते हैं शांति के लिए, पर दो जांचें मेन है, कौन? एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी कैरी मुलिस के द्वारा छोड़ी गई थी, जो उत्तरी कोरिया के निवासी थे। यह इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में कराई जाती है, इसके अंदर टेक पॉलीमेरेज एंजाइम होता है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ो आगे, मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ लिखो, मैं ये कह रहा था कि बताओ एड्स मनुष्य में किस जानवर से आया? बंदर से भाया, लिखो
एड्स मनुष्य में बंदर से आया। किससे आया बेटा? बंदर से। एड्स मनुष्य में बंदर से आया। ये तो मुझे ठा नहीं। हाँ, कैसे है ये मैं बता सकता हूं। जैसे आप लोगों के सामने मैंने बोला, वैसे ही मेरे शिक्षक जब मुझे पढ़ा रहे थे और हमने उनसे पूछा कि सर कैसे आया, तो उन्होंने कहा बंदर से आया। तो हम भी आपकी तरह से, तो हमने पूछा, मुझे आज भी याद है डॉक्टर सलीम अली सर हम पढ़ा रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे पूछा, वो एम्स के डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि सर कैसे आया। तो उन्होंने हमें कहा कि यह रोग उत्पन्न हुआ साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका के अंदर एक मान्यता है, जब शादी होती थी, आजकल तो बैन लगा दिया उसके ऊपर सरकार ने, तो बंदर का खून हल्का सा जांग में चीरा लगा के दूल्हे के खून से मिलाते थे। इनके पीछे उनका कोई रिवाज, रीति रिवाज, कोई सभ्यता, कोई प्राचीन उनका परंपरा थी। इस वजह से ये सीधा संपर्क में आ गया। तो सबसे ज्यादा रोगी अफ्रीका में है। इसका उत्पत्ति कहां हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में, जहां मनुष्य की हुई थी। और यह पहला रोगी इसका जो डिटेक्ट हुआ था वो हुआ था कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर। तो लिखो, एड्स की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप। एड्स की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप। फिर लिख दिया बेटा, एड्स की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप। लिख दो, विश्व में पहला रोगी अमेरिका। विश्व में पहला रोगी अमेरिका। वर्ल्ड में पहला रोगी अमेरिका। लिख दिया अमेरिका। लिखो, फिर लिखो भारत में पहला रोगी। भारत में पहला रोगी कहां हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु। और राजस्थान में पहला एड्स रोगी पुष्कर, अजमेर। राजस्थान में पहला एड्स रोगी लिखो पुष्कर, अजमेर। इस तरह से कंप्लीट होते हैं। बाकी पढ़ेंगे कल, समय को देखते हुए।